हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज का अपना टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे तो आपको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होगा, फिर भी चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट के प्रति प्राप्त होने वाले प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। या इसको इस प्रकार कहा जाए कि आज आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको कितने प्रतिशत का रिटर्न प्राप्त होता है। और आमतौर पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाता है। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों, राम नामक एक व्यक्ति है जिसकी एक परचून की दुकान है, और जब उसने यह दुकान लगाई उसकी पूरी लागत 2 लाख रुपए की आई थी, और हर महीने खर्चे निकालने के बाद उसके पास 5,000 रुपए बच जाते हैं। और इसी प्रकार आज लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो चलिए अपने इस एग्जाम्पल की मदद से आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, राम की गई इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की थी, और प्रति माह उसे 5,000 रुपए की बचत होती थी, जिसके आधार पर उसे 1 वर्ष के अंतर्गत 60,000 रुपए की बचत हुई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए जितना आपको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, यदि हम उसको आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो अपने लिए गए इस उदाहरण में यदि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो यह 30% का प्राप्त होता है, जो एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब यह भी समझते हैं कि यह ROI कितना अच्छा है। यदि राम इस 2 लाख रुपए की अमाउंट को दुकान पर इन्वेस्टमेंट ना करके इसको बैंक में जमा करवा देता तो उसे अनुमानित 7% का ब्याज प्राप्त होता, जो बनते हैं 14,000 रुपए। और राम ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके साथ साथ उसकी मेहनत के कारण उसे 30% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हम यह भी मान सकते हैं कि राम ने जो 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी वह उसने कहीं से लोन पर लेकर लगाई थी। तो जहाँ पर भी दोस्तों कैपिटल प्राप्त करने के लिए लोन का प्रयोग किया गया है, उस लोन की जो ब्याज की धनराशि बनती है उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में से लेस करना पड़ता है। तो चलिए अब इसको भी समझते हैं। यदि राम ने यह 2 लाख रुपए की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त की है, तो इसके लिए जो दुकान पर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है उसमें से हमें यह ब्याज की धनराशि लेस करनी पड़ेगी। तो अब यह 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है। और इसी प्रकार यदि वह इस धनराशि को बैंक में जाकर FD करवा देता तो उस FD पर उसे 7% का ब्याज प्राप्त होता। इस प्रकार 15% की वार्षिक दर पर उधार लेकर उसको 7% की वार्षिक दर पर आगे बैंक में जमा करा देना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए यह देखा जाता है कि आपने जो कैपिटल लगाई थी उसको किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, और आपके द्वारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मूल्य प्राप्त किया गया है उसमें से हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अमाउंट को घटा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।